लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं अपने बच्चों से इतनी दूर रही, वो भी पूरे 12 घंटे के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कैगशा। वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। आज की सुबह की शुरुआत ही हमारी बहुत ख़राब हुई थी। सुबह उठकर देखा तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन ख़राब हुआ पड़ा था और ये ऐसा ख़राब होता कि ऑन ही नहीं होता। एक से दो बार मैंने यूट्यूब से देखकर ऑन किया, मगर ये बार बार इसी मोड पर चला जाता, तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे जानता है जमशेदपुर का बहुत फेमस शाही मेहंदी क्लास। उसके बाद मैंने अपने फेस को क्लीन करने के लिए मामाअर्थ का उपटन फेस वॉश यूज़ किया और पिलग्रिम का सनस्क्रीन यूज़ किया। ये मेरा करंट फेवरेट बन चुका है। ये बिल्कुल स्टिकी नहीं होता और मेरे फेस भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है। उसके बाद मैं अपना सारा ताम झाम निपटाने के बाद मैं निकल गई थी क्लास के लिए और यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे ले जाकर छोड़ रहे थे। हमें टाइम मिला था क्लास के लिए 9 बजे, मगर हम लेट हो गए थे और हम पहुंचे थे वहाँ 9:15 में। 9:15 भी पार हो गया था। पूरे रास्ते में अपने हस्बैंड से लड़ती रही कि इतना लेट हो गया, पता नहीं अब क्या होगा, मैम डांटेगी। और वहाँ जाकर क्या देखती हूँ मैं, कोई स्टूडेंट नहीं, ना कोई मॉडल सही है ना एग्जाम देने वाली, बस 1-2 थी और मैं थी बस। फिर हम बाहर की तरफ आते और देखते यहाँ पर मैम खुद ही बावर्ची बनी है। तो हमने पूछा मैम आप क्यों करी, तो मैम ने कहा जिसने टेंडर लिया था वो ना कॉल उठा रही है और ना आई है, तो हमें खुद ही भी धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाते हैं और सारी मॉडल्स भी आ जाती है। और यहाँ पे गजब मेरे साथ तो ये होता है कि मैं मॉडल होकर यहाँ पर वेट करी थी और जिसको लगाना है वो आई नहीं। जिसको मेरे हाथ पर लगाना था वो पूरे 1 घंटे के बाद आई और फिर यहाँ पर उन्होंने 1 घंटा और लिया मेजरमेंट के लिए। उन लोगों का सही लाइन ही नहीं बन रहा था। 1 घंटे से ऊपर उन लोगों ने मेरे हाथ में लाइन बनाया। मैं यहाँ परेशान हो जा रही थी क्योंकि बाकी मॉडल्स के हाथ पर काफी दूर तक मेहंदी लग मेरे हाथ में अब तक शुरुआत भी नहीं हुई थी। और पूरे 2 घंटे बाद यानी 12 बजे मेरी मेहंदी स्टार्ट होती है। अब मेरे दोनों हाथ बिजी था तो मैं वीडियो बना नहीं सकती और सारे आर्टिस्ट बिजी थे, तो मैंने किसी को कहा भी नहीं। पर जो कि मैंने नाश्ता नहीं किया था तो मुझे लग जाती है बहुत जोर की भूख और मैंने फिर खाना खाया। और यहाँ सारी आर्टिस्ट अपने मॉडल्स को बहुत प्यार से खाना खिलाए थे। उन्होंने बाद में खाया हम मॉडल्स को खिलाने के बाद। बहुत टेस्टी बिरयानी बनाया था और उन्होंने फर्स्ट टाइम इतना ज्यादा क्वांटिटी में ट्राई किया। यहाँ था बिरयानी, सलाद और दही वाला छाछ। खाना खाने के बाद हमने दोबारा से शुरू किया मेहंदी और यहाँ मेहंदी लगते लगते काफी देर हो गया था, लगभग 7 बज गया था और मेरी मेहंदी अब तक कंप्लीट नहीं हुई थी। काफी लोगों के बैक में भी लगना शुरू हो गए थे और कुछ के तो बैक में भी कंप्लीट। और मैं अपनी आर्टिस्ट से बार बार कह रही थी कि प्लीज जल्दी करिए, प्लीज जल्दी करिए, मुझे जल्दी घर जाना है क्योंकि मैम ने लास्ट मुझे हमें टाइमिंग बताया था 5 से 7 का। इतनी देर हो जाएगी ये मुझे नहीं पता था और मैं अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान हो रही थी यहाँ। और बार बार वो लोग मुझसे बोल रहे थे कि आप ऐसे करेंगे तो हम लोग का मेहंदी खराब हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, किसी का ही मेहनत है। और मैंने अपने बच्चों को कभी इतने टाइम के लिए छोड़ा नहीं था, तो मुझे उनकी टेंशन बहुत ज्यादा हो रही थी और मैं साथ ला भी नहीं सकती क्योंकि सारे आर्टिस्ट का फिर मेहंदी खराब कर देगी और उमेशा मेरी बहुत रोती है। तो काफी हंसी मजाक के साथ हमारी मेहंदी लग रही थी। मॉडल्स और आर्टिस्ट जो थे वो सारे एंजॉय कर रहे थे। बीच बीच में नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सारी चीजें चल रही थी। और भाई साहब मेरा मेहंदी कंप्लीट होता पूरे 12 घंटे के बाद। आए चले दिखाती अपनी मेहंदी का फाइनल लुक। तो ये है मेरी मेहंदी का फाइनल लुक जो कि इतना टाइम लगने के बाद बिल्कुल वर्क है। आप इसकी डिजाइन और इसकी फिनिशिंग, इसकी बारीकी सब देखे। और फिर मैं आ जाती हूँ मेहंदी लगाने के बाद। और यहाँ मैं अपने जुनाचर से पूरे 12 घंटे के बाद मिली। ये मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम था जो मैंने इसे इतनी मैंने 8 बजे के करीब अपने पास बुलाया था और जुनाचर में भूपी घर में थी और ये मुझसे इस तरह से लिपट गई।